Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. This is a combined class for 4th and 3rd subject English. Today we are going to discuss about the future tense, and you all of know that for this we have already discussed about the two tense, that's the past tense and present tense. Now today we are going to discuss about the future tense. It have already 4 forms, that is, you know very well. First form is simple form. Simple future in this, that first person second person, इसमें जो फ्यूचर टेंस है इसमें फर्स्टली हम सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं. सब्जेक्ट विल ईट इफ फर्स्ट पर्सन में आए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल ईट एज a singular. We will eat. This is the first person. And second person, that you all of know, that you will eat. And also as a singular, you will eat. You can also write down that you will eat. In the third person, में जो आता है वो आएगा he or she will eat, और they will eat. This in simple future में हम लिखते हैं पहले I, that is subject and will form plus eat यानी verb form. And second person, you will eat and we will eat, ये as a plural आएगा यहाँ पे. And third form में he she will eat or they will eat. And now we are going to another form, sun tense, future tense, that is continuous form. Continuous फॉर्म जो इसकी है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर हम देखेंगे पहले फर्स्ट पर्सन में, इसमें आएगा आई विल बी ईटिंग. इसी तरह we will be eating. if as a first person हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, यानी I और we फर्स्ट पर्सन में आता है. अब सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें, सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में इसी में आएगा you will be eating. इसी तरह अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड
थर्ड पर्सन में आएगा शी ही विल बी ईटिंग, और they will be eating. So students, this continuous form of future tense, that is the third form of future tense, is third form of, that's a future perfect. फ्यूचर परफेक्ट में हम पहले आई यानी सब्जेक्ट, विल, हैव, ईटन, ये फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन, तो एज फर्स्ट पर्सन आई इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो उसमें यू विल हैव ईटन। अब अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें उसमें he will have eaten। यानी जो फ्यूचर परफेक्ट है इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल फॉर्म, हैव, ईटन। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू विल हैव ईटन, और थर्ड पर्सन में ही विल हैव ईटन। तो अब लास्ट वन इसका हम देखेंगे फ्यूचर का, इट्स अ लास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट्स परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट पर्सन अगर हम देखेंगे आई विल हैव बीन ईटिंग, तो अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन में इसका क्या आता है, देन यू विल हैव बीन ईटिंग। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, शी will have been eating, और they will have been eating। That means in future perfect continuous में जो हमारा पहला आता है उसमें आई यानी सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल फॉर्म आती है, हैव बीन ईटिंग यानी मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें आता है। इसी तरह अगर हम इसको सेकंड पर्सन में देखेंगे, सेकंड पर्सन में यू विल हैव बीन ईटिंग, ये सेकंड पर्सन है। और अब हम थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन में ही प्लस शी विल हैव बीन ईटिंग और दे विल हैव बीन ईटिंग। दिस इज फ्यूचर perfect continuous, and that you all of know that future tense have
four forms, that is simple form, continuous form, perfect form, and future perfect continuous form. These are the four forms of future tense. So dear students, thank you for today. Inshallah in next class we will discuss another topic, inshallah. Assalamu alaikum.